नमस्कार बच्चों, आज हम आपको गुरुत्व या गुरुत्वीय बल इन सब के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में हमने बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं होती हैं तो उन दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। मतलब कोई भी ब्रह्मांड में दो वस्तुएं होंगी, प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। और उस हमें जैसे पता है कि पृथ्वी तल पर हम कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं लेकिन वह लौटकर नीचे आती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आती है। तो क्या होता है कि कोई भी ब्रह्मांड में दो वस्तु होती है, प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था। अब गुरुत्व या गुरुत्वीय बल क्या होता है? जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं में एक वस्तु छोटी हो और दूसरी वस्तु बड़ी हो, तो उसमें से क्या होता है कि जो बड़ी वस्तु होती है वो छोटी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींच लेती है। उस बल को ही कहा जाता है गुरुत्वीय बल। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के सापेक्ष अगर पृथ्वी तल पर जो भी है, व्यक्ति है या जो भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं बहुत छोटी मानी जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है कि पृथ्वी तल से कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकती है तो भाई नीचे की ओर आ जाती है, मतलब केंद्र की ओर, नीचे की ओर ना कह के हम कहेंगे केंद्र की ओर आकर्षित कर लेती है। तो वो जिस बल से वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को ही कहा जाता है गुरुत्व या गुरुत्वीय बल। जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर केंद्र है, तो पृथ्वी के चारों ओर जीवन है, मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी क्या है, जीवन है, यहाँ पर भी रहन सहन होता है, यानी यहाँ व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर भी रहन सहन होता है, यहाँ भी व्यक्ति रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं व्यक्ति, ऐसे इस साइड भी व्यक्ति रहते हैं। तो चारों पृथ्वी के रहन सहन है। अब यहाँ से अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह नीचे लौट के आ जाएगी, लेकिन यहाँ से हम अगर ऊपर की ओर फेंकें तो पृथ्वी तल से नीचे चली जाएगी, फिर क्या रह पाएगी क्या पृथ्वी तल पर? तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि पृथ्वी कोई भी वस्तु को नीचे की ओर खींच लेती है। हम क्या कहेंगे, पृथ्वी के चारों ओर जीवन है, अगर यहाँ वाली कोई वस्तु है तो वो तो नीचे लौट के नीचे चली जाएगी, क्या पृथ्वी तल पर रह पाएगी? पृथ्वी किसी भी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और जिस बल से वह अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है वही बल उसका कहलाता है गुरुत्व या गुरुत्वीय बल। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं गुरुत्व या गुरुत्वीय बल में कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उस बल को गुरुत्व या गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसके बाद हम इस पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। गुरुत्वीय त्वरण में होता है कि कोई भी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाए। जैसे वस्तु जी पृथ्वी तल हो गया, हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ रहे हैं, ऊपर से वस्तु को जब छोड़ेंगे नीचे की ओर तो ऊपर से वस्तु को जब छोड़ेंगे तो वह वस्तु पृथ्वी तल पर आने लगेगी। तो जब क्या करते हैं हम, कोई भी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ें तो नीचे की ओर छोड़ने पर क्या होगा, उसका वेग धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके वेग में धीरे धीरे क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो किसी वस्तु के वेग में एक सेकंड में जितनी वृद्धि हो जाती है, एक सेकंड में वस्तु के वेग में जितनी की वृद्धि हो जाती है उसे ही कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं हम कि स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब कोई भी वस्तु को ऊपर से सीधा छोड़ दें तो इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ना। तो जब हम कोई वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ते हैं तो वस्तु के वेग में क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगती है। तो वस्तु के वेग में एक सेकंड में जितने की वृद्धि हो जाती है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी तल पर अगर देखा जाए गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण को लिखा जाता है स्मॉल g से। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही तो वैसे 9.8 भी होता है लेकिन कहीं कहीं पर 10 भी दिया जाता है। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और यह क्या होता है कि हर जगह पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर या पृथ्वी तल से नीचे आने पर बदलता रहता है।